हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे संसद की भूमिका की कि संसद की क्या भूमिका है, या फिर कह सकते हैं कि संसद की शक्ति और कार्य। तो हम देखते हैं संसद की भूमिका। संसद की भूमिका अगर हम बात करें तो वैधानिक भूमिका की, वैधानिक भूमिका। सबसे पहले हम बात करते हैं वैधानिक भूमिका की। वैधानिक भूमिका कैसे, या वैधानिक शक्ति कि केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आप सभी को पता है कि केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, आपस में शक्तियों का विभाजन किया गया है। और ये शक्तियां जो है 3 सूचियों में विभाजित है। 3 सूचियों में विभाजित है। पहली तो है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। और इनमें ये वैधानिक भूमिका कैसे निभाती है कि जो संघ सूची पर कानून, राज्य सूची पर और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार क्या है, संसद के पास है। संसद के पास क्या है कि ये अधिकार है वैधानिक रूप से कि वो इन तीनों पर कानून बना सकती है। राज्य सूची पर, संघ सूची पर और समवर्ती सूची पर ये कानून बना सकती है। इसकी ये वैधानिक भूमिका है। इसके अलावा जो विशिष्ट शक्तियां हैं, विशिष्ट शक्तियां जो है उनमें भी क्या है कि जो संसद है कानून बना सकती है। विशिष्ट शक्तियां जो इनमें शामिल नहीं है, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय शामिल नहीं है, उनके अलावा जो विषय बचते हैं उनमें जो कानून बनाने का अधिकार क्या है, संसद के पास है। ये जो इसकी वैधानिक भूमिका है। तो वैधानिक भूमिका यही है कि वो कानून बना सकती है। राज्य और केंद्र सरकार के पास जो विभाजित सूचियां हैं उनमें कानून संसद बना सकती है। दूसरी क्या है, प्रमाणकारी भूमिका। प्रमाणकारी भूमिका क्या है कि जो आपातकाल लगती है, आपातकाल जो राष्ट्रपति लगाता है, आपातकाल जो लगती है आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत जो आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है, तो वो जो आपातकाल है वो तब तक प्रमाणकारी है या तब तक वो सफल मानी जाएगी, तभी सफल मानी जाएगी जब संसद क्या है उसको लिखित रूप से, या फिर कहें कि परमिशन ना दे दे, लिखित रूप से कोई दस्तावेज या पत्र लिख कर ये ना कहे या परमिशन ना दे कि आप आपातकाल लगाए, तब तक ये आपातकाल लागू नहीं होगी और ये रद्द समझी जाएगी उसकी एक टाइम लिमिट के बाद। तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ये जो आपातकाल है, ये 1 महीने बाद और ये 2 महीने बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी अगर संसद ये प्रस्ताव पास ना करे। तो अगर संसद प्रस्ताव पास कर दे कि प्रमाणित कर दे कि, अगर ये संसद प्रमाणित कर देती है कि जो राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाई है वो उचित है और उसको लिखित रूप से दस्तावेज दे दे, तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। तो जो उसके पास ये कि प्रमाणिक शक्ति प्राप्त है। उसके अलावा बात करते हैं न्यायिक शक्ति, न्यायिक भूमिका कि न्यायिक भूमिका कैसे निभाती है संसद। अगर न्यायिक भूमिका की बात करें तो संसद न्यायिक भूमिका में कैसे भाग लेती है। तो देखिए कि जो, अगर राष्ट्रपति का महाभियोग से हटाना है, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, उसको अगर महाभियोग के द्वारा हटाना हो तो किस प्रकार हटाया जाएगा।
तो इसके पास एक न्यायिक भूमिका कैसे अदा करती है एक संसद, कि जो संसद है, संसद अपने 2/3 सदस्यों के साथ, 2/3 सदस्यों के साथ अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है संसद 2/3 सदस्यों के साथ, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देगा, अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देगा तो उपराष्ट्रपति अपने पद पर आएगा। अगर ये दोनों ही बाई चांस दे देते हैं इस्तीफा, दोनों ही अपने पद पर नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज जो होगा कार्यभार संभालेगा और फिर 6 महीने के अंदर इनका चुनाव करवाया जाता है। तो संसद की क्या न्यायिक भूमिका है कि संसद जो है 2/3 सदस्यों के साथ मिलकर एक अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, महाभियोग चला सकती है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। इसके अलावा क्या करती है कि संसद क्या करती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, जजेस को भी हटा सकती है, उनके विरुद्ध दोषारोपण लगाकर, दोषारोपण करके दोषारोपण करके भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को जो संसद है हटा सकती है। ये बात भी आप ध्यान रखना कि जो न्यायिक भूमिका किस प्रकार है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी हटा सकती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा भी ले सकती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से। तो ये एक न्यायिक भूमिका के रूप में भी काम करती है। इसके अलावा ये सिर्फ एक संसद जो है न्यायिक रूप में कार्य नहीं करती, बल्कि एक विरोधाभासों का भी समाधान करती है। विरोधाभास का समाधान का में भूमिका, विरोधाभास का समाधान करने में भूमिका। विरोधाभास का समाधान करने में भूमिका भी निभाती है संसद। संसद विरोधाभास का समाधान किस प्रकार करती है कि जब आपको पता है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और उन राजनीतिक पार्टियों के क्या है, अलग अलग राजनीतिक पार्टी है और प्रत्येक पार्टी में क्या है, अपनी अपनी विचारधारा है। बहुत सारी विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं देश में, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, और उन राजनीतिक पार्टियों की विभिन्न विचारधाराएं हैं, विचारधारा, और उन विचारधाराओं में विरोधाभास तो होना ही है, बहस तो रहनी है। अब बहस रहनी है तो इसी प्रकार क्या है, जो संसद है वो एक राष्ट्रीय मंच है। संसद क्या है, एक राष्ट्रीय मंच है, और राष्ट्रीय मंच है तो संसद में क्या है, विभिन्न जाति वर्ग धर्म के लोग हैं, विभिन्न जाति धर्म भाषा, विभिन्न जाति धर्म भाषा के लोग रहते हैं। अब संसद में सभी जाति धर्म लोग हैं, तो अब क्या होगा, उनमें विरोधाभास तो रहेगा कि वो प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग होंगे, प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग होंगे, उनके विचारों में विरोधाभास रहेगा, और जो विरोधाभास होगा उसका समाधान कौन करती है, संसद करती है। कि विरोधाभास को समाधान करके ही जो कोई भी बिल होगा उसको पास किया जाएगा, विरोधाभासों को समाप्त करके ही लोगों के विचारों को सुनकर उनके विचारों को मद्देनजर रखते हुए किसी भी कार्य को किया जाता है। तो इस प्रकार जो संसद है विरोधाभास को समाधान करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा क्या काम करती है, जो वित्तीय कार्य भी करती है, वित्तीय भूमिका भी निभाती है। वित्तीय भूमिका, वित्तीय भूमिका किस प्रकार निभाती है भाई, वित्तीय भूमिका देखिए किस प्रकार निभाती है। जो बिल है, बिल वो संसद में पेश किया जाता है। जो बिल है या विधेयक है कोई भी,
वित्त विधेयक, वो संसद में पेश किया जाता है। पहले संसद में पेश किया जाएगा। संसद जो बिल बनाएगी, प्रत्येक वर्ष एक बजट बनता है, वो पूरे राज्यों में डिवाइड किया जाता है वो कर, और कर कितना लगाना है, कौन से राज्य में किस चीज़ पर कितना कर लगाना है, कितना कर नहीं लगाना, कहाँ पर छूट देनी है, ये सब क्या निर्धारण करता, कौन निर्धारित करता है? संसद। और बिल को पास करना है, कौन सा बिल कब पास करना है, वो सब क्या उन्हें निर्धारित करेगा? संसद निर्धारित करेगी। इसीलिए जो वित्तीय क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है संसद, क्योंकि इसी के साथ ही जो है, संसद के साथ ही जो सारे देख रेख की जाती है, सारा जो मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जो कह सकते हैं, वो संसद के हाथ में होता है। कम ज़्यादा करना, किसको बजट कम देना है, किसको किस राज्य का बजट कितना होगा, वो सब निर्धारण यही करेगा। उसके अलावा बात करते हैं जो संसद है, संसद एक संसद एक बहुतात्मक कार्य करती है। बहुतात्मक हमने देखा कि जो संसद है एक राष्ट्रीय मंच है, राष्ट्रीय मंच है। अब राष्ट्रीय मंच होने के साथ साथ वो क्या करेगी कि जो भी राष्ट्र में समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को निपटारा करेगी। राष्ट्रीय समस्याओं का निपटारा, राष्ट्रीय मंच होने के कारण वो राष्ट्रीय समस्याओं का निपटारा करने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है, क्योंकि बहुआत्मक कार्य करती है। कि अकेला सिर्फ एक कानून का निर्माण करना इसका कार्य नहीं है, अकेले कानून का निर्माण अकेला नहीं करती। कानून का निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन अकेले कानून का निर्माण नहीं करती, बल्कि जो राष्ट्र में या राष्ट्रीय जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उनका निपटारा भी कौन करती है? संसद करती है। इसीलिए बहुतात्मक कार्य करती है संसद, एक बहुतात्मक कार्य करती है, जो कि अकेले सिर्फ कानून का निर्माण करना है, उनको लागू करना या किसी बजट को पास करना है उसका कार्य नहीं, बल्कि अन्य जो विभिन्न जो राष्ट्रीय समस्याएं उत्पन्न होती है, उनका निपटारा, उनका निदान करना भी संसद के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, उस महत्वपूर्ण कार्य संसद का है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, संधियां हैं, उनकी देख रेख उस अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका। वैसे तो आप सभी को पता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते और संधियां जो लागू की जाती है, वो राष्ट्रपति के नाम पर होती है, लेकिन करता कौन है? मंत्रिपरिषद। और जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा की। यानी जो संसद है, संसद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा कि जो भी संधियां समझौते होंगे, वो लागू कौन करेगा? संसद करती है। संसद सारे समझौते संधियां देखती है, कहाँ पर किसके साथ कौन सा व्यापार करना है, कौन सा व्यक्ति, कौन से जो नेतृत्व जो व्यक्ति आ रहे हैं, कौन सा देश का कौन सा प्रधानमंत्री हमारे देश में आ रहा है, उन सब की देख रेख कौन करती है? संसद करती है। और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की देख रेख भी जो संसद करती है। उसके अलावा बात करते हैं राज्यों के निर्माण की। नए राज्यों का निर्माण करना, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, नामकरण, सीमाओं में परिवर्तन, इन सब में कार्य भी कौन करता है? संसद। तो जो संसद है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपनी, उसकी बहुत सारी जो महत्वपूर्ण कार्य करती है, कि वैधानिक क्षेत्र में कार्य करती है, जो न्यायिक क्षेत्र में कार्य करती है, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य करती है, बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं यह अदा करती है। सिर्फ एक छोटी ही एक संसद नहीं, एक संसद अकेला नाम नहीं है, बल्कि एक बहुव्यापी कार्य करती है।
जो इसका हमने कार्य भी देख लिए है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।